नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में जुटेंगे कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और टेक दिग्गज। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा भी होंगे शामिल। समिट में कई समझौते होने की उम्मीद। चीनी रोबोट को अपना बताकर विवादों में फंसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने मांगी माफी। पवेलियन में मौजूद प्रतिनिधि प्रोफेसर नेहा सिंह पर फोड़ा ठीकरा, कहा उन्हें नहीं थी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। एआई इम्पैक्ट समिट में जियो फ्रेम्स की धूम। शोकेश किया एआई चश्मा। कॉल रिसीव करना, फोटो खींचना, लाइव करना, सब कुछ मुमकिन। जल्द होगा देश में लॉन्च। शानदार रिकवरी के साथ बाजार बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बढ़त पर क्लोजिंग। मेटल, पीएसयू बैंक, एफएमसीजी शेयरों में रही खरीदारी। रियल्टी बैंकिंग इंडेक्स बढ़त पर बंद। गुजरात सरकार ने पेश किया 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस। गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए 2755 करोड़। धुलेरा और सानंद को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पर किया घोषित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है राहुल गांधी। उनका व्यवहार बेहद बचकाना। कांग्रेस ने किया पलटवार। कहा सरकार को सवाल पूछने वाले लोग पसंद नहीं। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम समेत 10 राज्यों की सीटों पर 16 मार्च को मतदान के बाद होगी वोटों की गिनती। और सबसे पहले बात है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट में कई देशों के राष्ट्र प्रमुख और टेक दिग्गज एक साथ शामिल होंगे। कल क्या होने जा रहा है खास बता रही हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा और रोहन सिंह। ग्लोबल साउथ में भारत में पहली बार हो रहा एआई इम्पैक्ट समिट अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है और तीसरा दिन है और यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार लोगों में क्रेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और रोहन और मैं हम कवरेज कर रहे हैं, अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ की हाइलाइट्स क्या हैं। तो हाइलाइट्स हमने दिखाई, लेकिन जो मेन डे है रोहन वो कल होने वाला है। कल है 19 फरवरी। तो जो पूरे समिट का अगर हम कहा जाए कि कोर रहेगा उसके बारे में जानकारी। जी बिल्कुल दीपाली, कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कल की अगर हम बात करें, दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों के हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ पे दिल्ली में होंगे। यहाँ पे इस एआई समिट में यहाँ पे आएंगे। साथ ही कई सारे टेक लीडर्स होंगे, लीडर्स प्लेनरी होंगे। अगर हम लीडर्स की बात करें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, इसके अलावा ब्राजील से लुला डा सिल्वा हैं, कई सारे देश मॉरिशस से, इसके अलावा यूरोप के कई सारे देश, हमारे आसपास के कई सारे पड़ोसी देश, इन सब के लोग लीडर्स प्लेनरी में हिस्सा लेंगे। और इसके बाद कई देशों के बीच जो बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं वो होने जा रहे हैं, उसके ऊपर समझौते होंगे। और इसके अलावा दीपाली बहुत सारे टेक लीडर्स भी है, लेकिन टेक के बारे में आप ज्यादा अच्छा बताएंगे क्योंकि टेक आप कवर करती आ रही हैं। तो कौन कौन से टेक लीडर्स यहाँ आ रहे हैं, क्या होने जा रहा है टेक? बिल्कुल, खास तौर पर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोहन फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो कल हम देखेंगे एक अलग से एक टेक टॉक होने वाला है जिसमें दुनिया की जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां हैं, चाहे हम एंथ्रोपिक की बात करें, गूगल की बात करें, ओपन एआई हो, क्वालकॉम हो, सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और एक फ्रेमवर्क पर बातचीत की जाएगी। और ये टॉपिक भी जहां तक हमें बताया जा रहा है कि रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम देख रहे हैं दुनिया में एक डिस्ट्रप्शन का माहौल पैदा हो गया है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के लिए, दुनिया के लिए एक चुनौती है?
या फिर एक बड़ा अवसर है, बिल्कुल इस पर फोकस रहेगा। दीपाली, क्योंकि आज ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस समिट का नाम आया है, जो इंडिया एआई मिशन है उसका नाम आया है कि 2.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने प्लेज किया है कि वो रिस्पॉन्सिबल एआई का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक अचीवमेंट है सबसे बड़ा आज के चैलेंज लिए है कि रिस्पॉन्सिबल एआई को किस तरह से हम फोकस में लाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब तक कितना गलत इस्तेमाल भी एआई का किया जा रहा है। जी, लेकिन दीपाली, एक्सपो का जो एरिया है वो कल हमने सुना है बंद रहेगा। कल और क्या क्या होने वाला है, थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल, जो कन्वेंशन सेंटर है रोहन भारत मंडपम में, वहां पर पूरा फोकस रहने वाला है। जिन लीडर्स की बात आप कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहे हैं, टेक लीडर्स की बात कर रहे हैं, वो सब वहां पर इकट्ठा होंगे, बकायदा अलग अलग सेशन किए जाएंगे। तो अभी तो आप देख पा रहे हैं कि पीछे सब आम पब्लिक आ रही है, लेकिन कल के लिए हम अपने चैनल के जरिए बताना चाहेंगे कि कल अगर आप एआई इम्पैक्ट समिट में आना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है। बेहतर यही होगा कि आप कल का दिन अवॉइड करें और उसके बाद आएं। और परसों जो है उसके आखिरी दिन है, एक दिन बढ़ाया गया है इस समिट को। अब 21 तारीख को यानी कि शनिवार को भी आप यहाँ आ सकते हैं, पब्लिक के लिए सो ओपन रखा गया है। तो दीपाली, जो लोग नहीं आ पाए हैं अब तक, उन्हें आने के लिए एक मौका है। बिल्कुल रोहन, काफी क्रेज हम देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का, खास तौर पर जो जेनजी है वो काफी एक्साइटेड है एआई को लेकर, और उनके लिए खासतौर पर ये अच्छी खबर कहा जा सकता है कि एक दिन और इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। 20 की बजाय अब ये आखिरी दिन इसका 21 को रहेगा। तो आप भी यहाँ पर आएं और एआई को लेकर जो इनोवेशन, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर हो रही है, उसे जरूर एक्सपीरियंस करें। इधर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में चाइनीज रोबोट डॉग को अपना इनोवेशन बताने को लेकर माफी मांग ली है। यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके माफी मांगते हुए कहा है कि पवेलियन पर मौजूद उनकी प्रतिनिधि प्रोफेसर नेहा सिंह को ये जानकारी नहीं थी कि प्रोजेक्ट का ओरिजिन कहाँ से है। कैमरे पर बात करते समय उत्साह में उन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी दे दी, जबकि उन्हें मीडिया से आधिकारिक रूप से बातचीत करने की अनुमति भी नहीं थी। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार से इनोवेशन को लेकर गलत प्रस्तुति देने का संस्थागत इरादा नहीं था। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो शैक्षणिक ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदार प्रस्तुति के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है और इस घटना को एक मानवीय त्रुटि के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही आयोजकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यूनिवर्सिटी ने कार्यक्रम स्थल से अपना पवेलियन भी हटा लिया है। एआई समिट में एक ऐसी तकनीक शोकेस की गई है जो सिर्फ 30 सेकंड में आपकी आंखों की जांच करके बता देगी। इसके बारे में बता रहे हैं रोहन सिंह। भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आंखों की बीमारियों से पीड़ित हैं और एक बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 30 करोड़ की, जो कि रिस्क पे है इस तरह की बीमारियों को डेवलप करने की। लेकिन सबके पास एक्सेस नहीं होता है एक आई एक्सपर्ट का। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक डिवाइस बनाई है, एक सिस्टम बनाया है, जिसके जरिए दूर दराज के इलाकों में आंखों की समस्या जो है उसको बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे ये रेमेडियो मेडियोज है, इनका ये दावा है कि ये 30 सेकंड के अंदर बहुत ही बेसिक सी डिवाइस है, एक पोर्टेबल डिवाइस है, इससे ये डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको पता चलता है कि किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो उस पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी चीजें होती हैं, कैसे काम करता है, ये पूछते हैं। मैडम बताइए कि ये जो डिवाइस है काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स? सो इस डिवाइस का नाम फंडस ऑन फोन है। तो ये आईफोन के ऊपर हम फोटो लेते हैं आपके रेटिना का, और एआई जो है ऑफलाइन चलता है, ऑन द एज चलता है। तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है एआई चलने के लिए। तो एआई चल के आपको बता देगा कि आपको डीआर, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन या ग्लूकोमा है कि नहीं। क्या इसको यहाँ पे करके देख सकते हैं कि कितना समय लगता है? अगर हम इसको करके 10 सेकंड में आपको बता देगा। ठीक है, तो अगर हम इसको करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो हमने ये डिवाइस लिया। पेशेंट हमने डिटेल सारी डाली है इसमें। का नाम रोहन, एज 39। मेरा तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ ये कैसे एआई डिटेक्ट करता है और इसका कैसे यूज होता है, ये हम देखते हैं। आपको माइक
तो इन्होंने 30 सेकंड के अंदर मेरे ये आंखों की जो पिक है वो ली है इस आईफोन की मदद से, और अब एआई की मदद से ये देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये हमें 3 डिजीज डिटेक्ट करेंगे आपके रेटिना पे, डायबिटिक रेटिनोपैथी, AMD और ग्लोकोमा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, नो DR, नो AMD और नो तो चलिए, इसकी मुताबिक मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन भारत में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है, जिनकी मदद कर सकता है ये जो डिवाइस है, पोर्टेबल है और दूर दराज के गांव में इसे ले जाया जा सकता है, और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो फिर इसे बाद में बाकी जगहों पे डॉक्टर की मदद के लिए लाया जा सकता है। रोहन सिंह, दिल्ली। एआई इम्पैक्ट समिट में जियो का एआई वाला चश्मा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। कैसा है ये एआई चश्मा और क्या है इसकी खासियतें, बता रही हैं दीपाली नंदा। एआई इम्पैक्ट समिट में जो ग्लासेस मैंने पहने हैं ये कोई नॉर्मल ग्लासेस नहीं है, बल्कि ये एआई से लेस ग्लासेस हैं और इसे बनाया है जियो इंटेलिजेंस ने, और जो नाम रखा गया है वो है जियो फ्रेम्स। मेटा और रेबैन के इस तरह के ग्लासेस आपने देखे होंगे, लेकिन अब इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उस पर पूरी तरह से डिजाइन किया गया है ये जियो फ्रेम्स। कई सारे इसके फंक्शंस हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, कॉल्स अटेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप फोटोग्राफ्स या फिर वीडियोस भी इस जियो फ्रेम से कैप्चर कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि सब कुछ यहाँ से, ये जो साइट है इसका, यहाँ से आप ऑपरेट करते हैं। आपको म्यूजिक अगर सुनना है तो आप यहाँ पर हल्का सा प्रेस करेंगे, टैप करेंगे तो म्यूजिक ऑन हो जाएगा। ऑडियो कम करना है, बढ़ाना है, वो भी आप यहीं से ही पूरी तरह से फंक्शनैलिटी पर जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं कैमरा की बात करूं तो इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, और इसके वेट की बात करें तो ये 46 ग्राम्स का है। तो जो कुछ भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वीडियो हो, फोटोग्राफ लेना चाहते हो, वो सब कुछ ये जो जियो फ्रेम है वो आसानी से कर देता है। ये तो बात हो गई वीडियो और फोटोग्राफी की, लेकिन अगर ऑडियो की बात करें तो किस तरह से आप कमांड दे सकते हैं जियो फ्रेम्स को, अब मैं वो दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, साइड में जो ये बटन है इसको प्रेस करेंगे और आपको बोलना है हेलो जियो। जैसे ही आप हेलो जियो बोलेंगे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फोटोग्राफ सामने है। कैन यू प्लीज टेल मी विच टेम्पल इज दिस? ये कौन सा मंदिर है? मंदिर से मिलता जुलता है। अपनी विस्तृत वास्तुकला और भव्यता के लिए प्रसिद्ध ये मंदिर अक्सर बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने जियो फ्रेम से ही ये सवाल पूछा ये कौन सा मंदिर है, और उसने जवाब दे दिया कि ये दिल्ली का प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर है, क्या कुछ इसकी खासियत है। तो ऐसे जो भी सवाल आपके मन में है आप जियो फ्रेम से पूछ सकते हैं, और जानकारी ये भी मिल रही है कि जल्द ही इसे देश में लॉन्च भी किया जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। यहाँ एक ऐसा रोबोट भी दिखाया गया है जो फैक्ट्री और वेयरहाउस में सामान उठाने और रखने में काफी मदद कर सकता है। कैसे काम करता है ये रोबोट, बता रहे हैं रोहन सिंह। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हमें दिख गया है सिंक्रो 5। ये एक रोबोट है जिसकी कैपेबिलिटी है पिक एंड ड्रॉप करने की। इसे आप कोई चीज देंगे तो ये इसे बिल्कुल 360 डिग्री इसकी कैपेबिलिटीज है। ये उसे आइडेंटिफाई कर सकता है, पिक कर सकता है। जैसे हमने इसे एक पेपर दिया है, आप देखिए बिल्कुल इंसानों की तरह ये पिक कर रहा है। और वेयर हाउसिंग में या ई कॉमर्स में बहुत जरूरत होती है चीजों को सेग्रीगेट करने की, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। एडवर्ब जो है बिल्कुल हिंदुस्तानी कंपनी है। कैपेबिलिटी क्या है इस सिंक्रो 5 की, ये पूछते हैं। ये बताइए क्या क्या खासियत है इसकी, क्या क्या करता है ये? सो ये एक कोलैबोरेटिव रोबोट है विद 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एसेंशियली इसका ये पिक एंड प्लेस के लिए कंस्ट्रक्शन में काम आ सकता है, वेल्डिंग में काम आ सकता है, मशीनिंग में काम आ सकता है, एंड एनी काइंड ऑफ पिक एंड प्लेस इज इट कैन बी वेल डन बाय कोलैबोरेटिव रोबोट। इसके दो ये करेंटली 5 kg पेलोड का है। इसका एक और वेरिएंट है जो 10 kg पेलोड का है। इसकी अभी रीचेबिलिटी 650 mm है एंड उसकी रीचेबिलिटी 1300 mm है। नाउ दिस आर्म हैज अ 360 degree rotation, so any kind of pick and place in the nearby vicinity can be very well done with this. ये तो चलिए हमने इसे कागज दिया, इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसने पिक कर दिया, लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे करता है कि इसे पिक क्या करना है? Right, sir. So इसके लिए हम लोग एक कोड करते हैं। अभी हमने पेपर के लिए कोड किया हुआ है। हम इसको मान के चलिए मेडिसिन की वाइल के लिए कोड करेंगे, या वेल्डिंग के लिए करेंगे, या कंस्ट्रक्शन के लिए करेंगे। सिर्फ कोड डालना है। ये यहाँ से सेंसर लगा हुआ है और कैमरा लगता है, एक डेप्थ कैमरा। वो आइडेंटिफाई करता है, चेक करता है, और वो उसी
चीज को पिक करता है जिसकी प्रोग्रामिंग हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग है पेपर को पिक करने की, तो यहाँ पे पेपर को पिक करके ड्रॉप कर रहा है। ठीक इसी तरह से अलग अलग चीजें ये कर सकता है, तो ये बहुत ही एक अच्छा इनोवेशन है एडवर्ब की तरफ से। और यहाँ पे हमें देखिए बहुत सारे अलग अलग रीजन से रोबोडॉग्स जो है इस एआई समिट में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन ये बता दें ये जो बनाया है ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया रोबोडॉग है। ये हिंदुस्तान में बिल्कुल पूरी तरह से बनाया गया है। तो इसकी कैपेबिलिटीज क्या है ये भी पूछते हैं, क्या क्या कर सकता है ये रोबोडॉग? सर ये 70% लोकल कंटेंट है, इसका भारतीय कंटेंट है। ये बनता है ग्रेटर नोएडा में। अब इसकी कैपेबिलिटी की बात करें, इसको बोलते हैं क्वाड्रोपैड। 5 किलो पे लोड का है। इसके अंदर 4 एक्चुएटर्स लगे हैं। इसके अंदर लेडार लगा हुआ है, इंटेल डेप्थ सेंस कैमरा लगा हुआ है जिससे ये चेक करता है, और इसमें IMU सेंसर्स है। इसमें 12 करंट सेंसर्स है। एसेंशियली ये फुल्ली केपेबल इंडस्ट्रियल क्वाड्रोपैड है जो कि सेंस कर सकता है, जो कि चेक कर सकता है, मैन्यूवर कर सकता है एनी काइंड ऑफ गैस लीक, प्रेशर लीक और एनी काइंड ऑफ लीक और एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी में अगर सर्वेलेंस के लिए कुछ भी चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में, तो ये आपको तुरंत आइडेंटिफाई करके आपको वीडियो फीड के थ्रू आपको बता सकता है। तो ये है मेड इन इंडिया रोबोडॉग, और ये हम देख रहे हैं सिंक्रो 5 है। तो रोबोटिक्स और एआई का जो संगम है वो यहाँ पे हमें खास तौर पे देखने को मिल रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में। रोहन सिंह, दिल्ली। तो सोचिए चलती गाड़ी में ड्राइवर को नींद आ जाए तो दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अब एक ऐसा एआई टूल डेवलप हुआ है जो ड्राइवर को नींद की स्थिति में तुरंत अलर्ट करेगा। कैसे काम करता है देखिए रोहन सिंह की रिपोर्ट। भारत में बहुत बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि जो ड्राइवर है उनकी थकान हो जाती है, वो सो जाते हैं, ड्राउजीनेस हो जाती है। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन एआई की मदद से यहाँ आया है। ये नेट्रा टाइम की टेक्नोलॉजी है। ये ड्राइवर ड्राउजीनेस का ना सिर्फ पता लगाता है बल्कि अलर्ट देता है। उसके अगर ड्राइवर का बिहेवियर अच्छा है तो उस पर रिवॉर्ड देता है। काम क्या करता है ये समझते हैं। सर ये बताइए एआई कैसे बचा सकता है सड़क दुर्घटनाओं से अगर ड्राइवर को नींद आ रही हो तो? Sure, Jay. See, today, if you look at the driver fatalities, the road fatalities, in India we had around 170,000 fatalities last year. Out of that, 70% are caused because of the driver distractedness. Now imagine we use some of these AI technologies to help driver to avoid some of this accident, which means we are actually helping them to reduce the 70% of accidents that could cause on the roads. And now how this tech is going to help? यहाँ पे देखें हम ये एक डिवाइस हमें दिख रही है। ये डिवाइस क्या करती है? ये कहाँ प्लेस होती है एक व्हीकल में? So this is completely embedded device which is placed on the windshield of any vehicle, whether it is truck or passenger car, regardless of any vehicle, and it has the complete AI and technology running on the device to real time monitor the driver and to give alerts and create alerts, understand the driver behavior and how he is driving, right, and actually generate the alerts if he is doing any violations. So for example, this side is inward camera, this is this is inward and this is outward. This is facing towards the driver, and when driver is sleepy or not wearing seat belt or on mobile phone, these are the behaviors of driver which are causing 70% of the accidents on the road. Now for all these events, this device can detect the driver having these kind of events and violations and alert the driver. So basically the device is helping the driver to avoid such kind of instances and be safe. तो अगर ड्राइवर को गलती से नींद आ गई तो ये डिवाइस बता देगी, अलर्ट दे देगी, और इससे एक बहुत बड़ी संख्या में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसे रोकने में मदद मिल सकती है। रोहन सिंह, दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बाजार की। शानदार रिकवरी के साथ आज बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 283 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है और निफ्टी ने 94 पॉइंट की बढ़त दर्ज की है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखने को मिली है। बाजार का बाकी हाल बता रहे हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन, अब एंडिंग तक आते आते बाजार ने जो है संभलने की अच्छी खासी जो कोशिश है वो करके दिखाई है, और इन ग्रीन हमें मेजर इंडाइसेस जो हैं वो बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, बैंकिंग, निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स में एक ग्रीन टिक हमें देखने को मिला है आज की क्लोजिंग में भी। अगर इस टाइम पे सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी आपको जो चार्ट्स हैं वो ग्रीन साइड में ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला कि एंड तक आते आते बाजार ने काफ़ी अच्छा खासा अपने आप को संभाला है। PSU बैंक्स में करीब 1.5%
3% का इजाफा। FMCG आज अच्छा खासा फ्लेवर में बना हुआ था। मेटल इंडेक्स काफी ज्यादा शाइन करता हुआ नजर आया है। लूजिंग पॉकेट में एक ही आपको सेक्टर दिखाई दिया होगा, वो है निफ्टी IT। कल यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज वापस से उछले स्तरों से हमें मुनाफा वसूली जो है वो IT पैक में देखने को मिली है। अब अगर बात करी जाए स्टॉक स्पेसिफिक, तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक कौन से रहे हैं। HDFC लाइफ, टाटा स्टील, ITC और टाटा कंज्यूमर यानी कि FMCG मेटल पैक से हमें ज्यादा नंबर्स जो हैं वो आते हुए दिखाई दिए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर ले तो ONGC, विप्रो, इटर्नल और अडानी एंटरप्राइजेज में आज एक लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिली है। काफी सारी खबरें भी थी, जिसके बाद यहाँ पे एक गिरावट का सत्र जो है वो देखा गया है। IT में काफी बिकवाली रही है। कल के सत्र में हमने देखा था कि इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ जो है पार्टनरशिप की है, जिसके बाद अच्छे खासे गेन्स देखने को मिले थे, लेकिन आज वो गेन्स कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए हैं और वही चर्न ऑफ इफेक्ट जो है हम बाकी के जो IT स्टॉक्स है वहां पे भी देखने को मिला है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड बात करी जाए तो मेटल्स में शानदार इजाफा जो है वो हमें देखने को मिला है। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। एल्यूमिनियम के प्राइस में एक करेक्शन आया है। इनफैक्ट जो बुलियन प्राइजेस है वहाँ पे भी काफ़ी शार्प करेक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद ये तेज़ी देखी गई है। और इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई थी जो स्पेसिफिक स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बुलिश जो है वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन ऑल इन ऑल बात करें तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन एक अच्छे क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। जेंसोल और इंडसइंड बैंक पर अगले 2 महीने में ICAI की जांच रिपोर्ट आ जाएगी। ICAI के नई प्रेसिडेंट प्रसन्ना कुमार रेड्डी ने CNBC आवाज़ से खास बातचीत में कहा कि रिपोर्ट में अगर बड़ी गड़बड़ी पाई जाती है तो इसे डिसिप्लिनरी कमेटी में कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से CA प्रोफेशन को कोई खतरा नहीं है। जेंसोल और इंडसइंड बैंक पर ICAI अपनी जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंची है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ICAI के नए प्रेसिडेंट प्रसन्ना कुमार रेड्डी। सर, CNBC आवाज में आपका स्वागत है। सर, जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए मामले हैं, जिसमें खासतौर से जेंसोल और इंडसइंड बैंक के मामले हैं, उसकी जांच कहां तक पहुंची है और कब तक इसकी रिपोर्ट आने की संभावना है? Yeah, so the review is taking place now. It is an advanced stage, so we'll take another 2 months time to complete that. What is that inform? Yeah. And what will happen after the report? Yeah. In the report, suppose serious irregularities are there committed by the chartered accountants, we'll refer the matter to disciplinary committee for initiating action as per the act. Otherwise, we'll give an advisory if normal mistakes are there. Sir, on the both मामले, जेंसोल and इंडसइंड दोनों? Yeah, दोनों के लिए। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ का बजट पेश किया है। मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने हर हाथ को काम का संकल्प दोहराया है। इस बजट में महिलाओं के लिए 1,27,000 करोड़ के कुल नारी कल्याण प्रावधान है। युवाओं के लिए इंडस्ट्रियल IT पार्क और किसानों के लिए 1 लाख सोलर पंप जैसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बजट में किसी भी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। जनजातीय विकास के लिए 11,277 गांवों के बीच 793 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। विपक्षी कांग्रेस ने 4,38,000 करोड़ के बजट के मुकाबले 4,94,000 करोड़ रुपए के कर्ज का मुद्दा उठाया है और विधानसभा में नारेबाजी की है। विपक्षी नेता अपने साथ खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर आए थे, जिस पर लिखा था कर्ज बजट से ज्यादा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे समावेशी विकास का बजट बताया है। सर्वस्पर्शी समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस बजट को फोकस किया है। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले समय हमने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का लक्ष्य रखने का निर्णय किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। नमस्कार।